Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Good morning, dear learners. I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल उनका एग्जाम है 27 फेब का। एक पोम है फॉग, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहे हैं कि सर इसका मैसेज क्या है, बिकॉज इट्स वेरी शॉर्ट पोम, इतनी लेंदी नहीं है ये, तो उसमें ये मान लीजिए आपके मतलब बहुत कम लाइन्स हैं, तो मैं बताना है थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा इसमें कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो बताऊंगा, और इसके थोड़ा सा राइटर के बारे में हम बात करेंगे, एंड देन इसके मैसेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं, फर्स्ट फ्लाइट की ये 9th पोएम है। यानी फर्स्ट फ्लाइट में जैसे कि आपको पता है कि प्रोज और पोएम दो, उसमें प्रोज और पोइट्री दो पोर्शन है, उसमें 9th है, ये 9वें नंबर की ये पोएम फर्स्ट फ्लाइट में। ठीक है, फॉग लिखा किसे है इसने, इसे किसने लिखा है, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। पूरा नाम ये है, लेकिन आपको जो राइटर है वो नीचे लिखा हुआ जो बुक के मिलेगा वो मिलेगा कार्ल सैंडबर्ग, लेकिन पूरा क्या नाम है, कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग, है ना। ये गेल्सबर्ग में पैदा हुए अमेरिका में, यानी अमेरिकन पोइट है ये, अमेरिकन पोइट। ठीक है, जब अबाउट द ऑथर लिखने के लिए आए तो डिटेल आप लिख देना। कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग अमेरिकन पोइट है, बायोग्राफर भी है ये, यानी बायोग्राफीज भी लिखते थे। इसके अलावा जर्नलिस्ट थे और एडिटर भी थे। ये बायोग्राफर जो मैंने कहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखी थी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, अब्राहम लिंकन की इन्होंने बायोग्राफी लिखी, और 89 ईयर्स इनकी एज हुई। ठीक है, और इन्हें पुलिट्जर प्राइजेस मिले। ये ध्यान रखना, ये अमेरिका में एक प्राइज जो दिया जाता है, म्यूजिक में दिया जाता है, लेटर्स में जो लेटर्स लिखते हैं उनमें दिया जाता है, और इसके अलावा ये दिया जाता है ड्रामास में, जो ड्रामास लिखे जाते हैं। ठीक है, पुलिट्जर, इन्हें 3 पुलिट्जर प्राइजेस मिले। ठीक है, और अब आते हैं इस पोम की तरफ। सबसे पहले जब कल आपका पेपर होगा तो उसमें जो इंग्लिश का जो पेपर आपका है उसका जो कोड है वो 184 है, ध्यान रखना। इंग्लिश का जो कोड है वो 184 है, और जो आपकी जो एंट्री है एग्जाम यानी कि जो सेंटर पे एंट्री है वो 9:45 पे है। 9:45 पर वो आपको एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर 50 मिनट्स उसमें लग जाएंगी, फिर 10:30 पर पेपर शुरू होना है आपका, 10:30 पर। तो 9:45 पर वो एंटर इसलिए कर लेते हैं ताकि किसी के पास, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपना आईडी कार्ड, जो स्कूल का जो आईडी कार्ड है ना, वो लेकर सेंटर नहीं पहुंचते, तो ध्यान रखना एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और अगर उन्होंने एंटर आपको करने भी दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक तो आईडी कार्ड ले लें आप, स्कूल जाकर आईडी कार्ड ले आप स्कूल का, एडमिट कार्ड और आई कार्ड, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ड्रेस में जाना है प्रॉपर, और ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए जिसमें आप पेन रखें, इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स जो भी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो पोएम है ना फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स का मतलब इसमें ना कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई वर्ड है, जैसे कैचीज है, कैचीज है, उसके बाद आगे पैचेस, तो ये दोनों की राइमिंग स्कीम सेम होगी ना, एंडिंग वर्ड देखते हैं हम, तो ये इसे दोनों को ए ही कंसीडर किया जाएगा, दोनों सेम राइमिंग स्कीम है। फिर वो डिफरेंट आ गया, जैसे ये आ गया रेयर, तो इसे बी कह देंगे हम। उसके बाद आ गया स्पेयर, इसे भी बी कहेंगे हम, तो ये ए बी बी, ये तो ये राइमिंग स्कीम इस तरीके से होती है ना। लेकिन इसमें आप देखेंगे यहाँ कम से, यहाँ फीट है या लुकिंग, कोई भी एंडिंग वर्ड राइम नहीं कर रहा है सेम, तो ये फ्री वर्ड्स कहते हैं, है ना, जिसमें वो राइमिंग स्कीम ना हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द फॉग कम्स, जो फॉग है वो आता है, यानी कोहरा। फॉग आप जानते होंगे कोहरे को कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉग की आप एटिमोलॉजी पे जाए ना, एटिमोलॉजी अभी इतना टाइम, क्योंकि कल आपका पेपर है तो मैं चाहता नहीं कि आप डिटेल में जाए, वो बाद में देखेंगे। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी कहते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड, हिस्ट्री ऑफ वर्ड,
यानी जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी टॉपिक, एक सब्जेक्ट है पूरा डिफरेंट। तो फॉग जो है ना, ये पहले जैसे घास उग जाती है ना किनारे पर, तो उन्हें फॉग बोलते थे, यानी अनवांटेड जो ये जो घास होती है ना, फॉग बोलती है। जो प्लेस घास से ढक जाता है और घास ही घास हो जाती है उस जगह पर, उसे फॉगी प्लेस बोलते हैं। उसके एटिमोलॉजी यानी वो दिखता नहीं थी, वो जगह दिखती नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट ग्रास, उस घास की वजह से वो जगह दिखती नहीं थी, तो उसे फॉगी प्लेस कहा जाता था। उसी तरीके से फिर ये आ गया, इसका कोई कनेक्शन मिस्ट से नहीं है, धुंध से नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये उसमें फिर यूज किया जाने लगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आज लोग इसे धुंध की तरह ही यूज करते हैं। द फॉग कम्स, पहले हम डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड। कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पाँव, छोटे छोटे पाँव पर, यानी जैसे कैट होती है ना, उसके लिटिल फीट होते हैं, तो उस पर चलकर कोहरा आता है, ठीक है। इट सिट्स लुकिंग, इट से, इट का मतलब क्या है, फॉग, यानी इट सब्जेक्ट है और ये फॉग के लिए यूज हुआ है। तो फॉग बैठता है, फॉग बैठता है लुकिंग ओवर हार्बर, और देख रहा होता है हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह, जहां पर शिप होते हैं ना, जहाज, ठीक है, वहां से वो उन्हें जहाजों को बांध दिया जाता है, फिर उन पे कुछ सामान वगैरह लोडिंग करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो हार्बर, जहां पर बहुत ज्यादा शिप खड़े हुए होते हैं, तो वो देखता है हार्बर को एंड सिटी, और शहर को, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस कहते हैं अपने फीट को बेंड करके बैठ जाना। जैसे कैट को आपने देखा होगा ना, बैठ जाती है वो अपने, यानी जो ये पीछे के जो पाँव उस पे बैठ जाती है, आगे पाँव इस खड़ी करके, तो हॉन्चेस कहते हैं, ठीक है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद पहले तो बैठ देखती है, बैठ के कैट क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, और उसके बाद वो चलना शुरू करती है। तो यहाँ पर कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने फॉग को कंपेयर किया है कैट से। और यह बात जानते हैं कि जहां कंपैरिजन होता है वहां दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली या मेटाफर, ठीक है। सिमिली का मतलब होता है जिसमें लाइक आ जाए, यानी कंपेयर, ये जो कंपैरिजन वाले वर्ड है ये भी तो आने चाहिए, लाइक है, सो, ये आने चाहिए, लेकिन यहां देख लो आप ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ही मेटाफर है। तो फॉग यानी मेटाफरी कब है, मेटाफरी कब है, कैट फीट, यहां पर मेटाफर है, यानी बिल्ली के जो पाँव है ना, तो उससे कंपेयर किया गया है फॉग को, यानी बिल्ली के पाँव पर आता कंपैरिजन है ना, तो ये कैट फीट है ना, तो ये मेटाफर है, मेटाफर, ठीक है। और ये क्या है, फॉग कम्स। अब आप देखिए फॉग जो कोहरे को कहते हैं, तो जो कोहरा है वो चल तो सकता नहीं है, वो तो एक नॉन लिविंग चीज है ना, तो फॉग कम्स का मतलब इसे पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये है पर्सनिफिकेशन, ये पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। तो फॉग कम्स पर्सनिफिकेशन है, कैट फीट मेटाफर है। उसके बाद इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। उसके बाद देखो यहाँ पर ना लुकिंग के बाद कहीं भी कोमा नहीं है, पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ओवर हार्बर एंड सिटी। तो जहां पर पंक्चुएशन मार्क ना हो और आप फ्लो के साथ पढ़ते रहे किसी पोएम को, किसी, तो उसे बोलते हैं इंजैबमेंट। ये इसे देख लेना, इंजैबमेंट, ये इंजैबमेंट होता है, ठीक है, या इंजैबमेंट, तो ये इंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस है, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो और आप उसे फ्लो के साथ पढ़ते रहे, ठीक है। तो इसे, अब इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज ये है कि जो कोहरा होता है, फॉग जो होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क होता है कि वो डार्कनेस ला देता है, धुंधला ला देता, धुंध हो जाता है। और धुंध का वर्क क्या होता है, धुंध का वर्क होता है रियलिटी को छुपा देना, वास्तविकता को, हकीकत को छुपा देना। यानी अब कुछ देर पहले आपको हर चीज क्लियर दिख रही थी अपनी आंखों से, वास्तविकता दिख रही थी, लेकिन फॉग आया और वो धुआं हो गया चारों तरफ, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। तो फॉग का वर्क है कि वो रियलिटी को छुपा देता है, यानी फेमिलियर को वो अनफेमिलियर कर देता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन सी जगह हो, यानी अपनी ही जगह को आप पहचान नहीं पाएंगे, अपनी ही स्टेट को, अपनी ही पोजीशन को पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ कैट का मैटर क्या है, तो कैट को कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने सिर्फ इसलिए यूज किया है क्योंकि जो कैट है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही जबरदस्त है, यानी कैट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जब वो किसी रैट को देखती है तो बिल्कुल हिलती भी नहीं है, मूव भी नहीं करती, जब तक उसका शिकार ना कर ले, जब तक रैट को ये ना लगने लगे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब उस पर अटैक करती है। तो जो फॉग है पता नहीं चलता, सडनली आता है, जैसे कैट सडनली आती है,
तो ये आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप सुबह उठे, बिल्कुल क्लियर था वेदर, लेकिन अचानक आपने 10-15 मिनट बाद देखा तो एवरीथिंग बिकम्स डार्क, यानी हर चीज बिल्कुल डार्क हो गई है, यानी मिस्ट है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो सडनली आता है, जैसे कैट सडनली आती है। और पहले बैठ के मतलब यानी कि जब वो एकदम से छाती है, एकदम से वो सब पे छा जाती है पूरा, और उसमें जैसे कोहरा, अभी तो कुछ भी नहीं था, सब चीज क्लियर थी, और देखते देखते बिल्डिंग हाउसेस सबको उसने अपनी कैद में कर लिया। तो इसी तरीके से कैट अटैक करती है रैट पर, इसी तरीके से वो चलती है। तो यहाँ उसने कैट के साथ इसे क्या किया है, एक मेटाफर है, कैट के साथ कंपेयर जो किया है फॉग को। और पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि जब वो कैट की बात करेगा तो फॉग आ रहा है, तो आना तो इंसान का काम है या किसी लिविंग थिंग का काम है, लिविंग बीइंग का काम है, किसी एनिमल का। लेकिन फॉग कम्स का यूज हम फॉग के साथ नहीं कर सकते, तो अगर किया है तो वो क्या है, वो पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है, फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी राइमिंग स्कीम इसकी कुछ नहीं है। और इंजैक्टमेंट इसमें क्यों है, क्योंकि ये देखो यहाँ से पंक्चुएशन इसमें कोई बात नहीं है और डायरेक्ट चलती आ रही है। ओके, तो अगर इसका मैसेज आए, ऑथर के बारे में ये चीजें आप लिख देना और मैसेज के बारे में लिख देना है। और फिर उसके बाद में कोई ट्रीज वगैरह पे देखता हूँ, या हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज इसमें ना बहुत शॉर्ट पोएम्स है और स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि इनका मैसेज क्या है। तो आप आराम से इनकी प्रेपरेशन करें एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड। बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में, उन्होंने जो 12th क्लास के एग्जाम था उन्होंने एंट्री गलत कर दी थी कंफ्यूजन की वजह से। तो आराम से यू हैव इनफ टाइम, यानी आपके पास बहुत टाइम है कि आप एंट्री करें। अगर प्रॉब्लम है तो पूछ ले आप, दे टीचर्स विल बी अवेलेबल देयर, तो वहां तो टीचर्स होंगे, तो आप जो प्रॉब्लम है उनसे पूछ लेना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।